हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक बार फिर से मैं लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड के रसायन विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आपको अच्छा लगे तो अब आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं भाइयों, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए तो मेरा भी मन लगे आपके लिए पढ़ाने में। आप तो समझ ही रहे हैं ना कि जो मेहनत करता है उसे फल ना मिले तो फिर वो मेहनत करने वाला हार जाता है, हार मानने लगता है। इसलिए आपसे कह रहा हूँ मैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है चैप्टर वैद्युत रसायन से, उसी से रिलेटेड प्रश्न और उत्तर मैंने आज आपके लिए लिखे हैं, तो उसको मैं आपके लिए लाया हूँ। तो ये हमारा यूपी बोर्ड स्टडी विद त्रिपाठी ये यूट्यूब चैनल है, इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 100 सब्सक्राइबर पूरे करिए भाइयों, ठीक। तो चलिए फिर शुरू करें। बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े, सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें। तो यह था चैप्टर वैद्युत रसायन। तो सबसे पहला प्रश्न भी इसी से बनता है, वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। इसी प्रकार से मैंने सभी काफ़ी प्रश्नों के उत्तर इसी में लिखे हैं। आप सभी लोग उनको पढ़िए, आप सभी लोग उनकी नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसी से। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे, यानी कि आपको बोर्ड परीक्षा में ही पता चलेगा कि हाँ मैंने आपको क्या दिया है। वैद्युत रसायन उत्तर है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। और अभी ये मैं आपके लिए कुछ नॉर्मली प्रश्न लाया हूँ, अभी मैं और इसके हार्ड क्वेश्चन भी हैं मेरे पास। अगर आप सब्सक्राइब का मेरा टारगेट पूरा करते हैं तो वो भी मैं आपको दूंगा। फिर दूसरा प्रश्न आता है वैद्युत रसायन के कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर वैद्युत रसायन में 2 प्रकार के होते हैं, चालकता और सेल। फिर आता है प्रश्न चालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो ये सभी लोग आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो अपनी नोट्स में लिख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे बोर्ड एग्जाम में। अब आगे चलिए अब आता है ये है हमारा यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड स्टडी विद त्रिपाठी, सब्सक्राइब नाउ। ये आता है प्रश्न धात्विक चालक किसे कहते हैं। तो उत्तर आता है वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, उसे धात्विक चालक कहते हैं। फिर आता है प्रश्न विद्युत अपघटनी चालक किसे कहते हैं। तो उत्तर वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है, उसे विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। फिर आता है प्रश्न विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो ऐसे सभी पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर या विद्युत धारा में प्रवाहित करने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इनके गलित या विलयन अवस्था में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर हैं सिर्फ आपके लिए, ठीक है भाइयों। तो आपको इन सभी प्रश्नों को याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम में, नहीं तो ये पछतावा न रहे कि हमने ये पढ़ा नहीं था। हमारे भाई ने ये दिया था हमारे लिए लेकिन हमने पढ़ा नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है और थोड़ा और है, और आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में और बता दें तो मैं आपके लिए इससे भी बड़े प्रश्न और कठिन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी मैं लाऊंगा लिख के। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है अगला प्रश्न, विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और दुर्बल विद्युत अपघट्य वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। वे विद्युत अपघट्य जो पूर्णतः 100% आयनित होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इनके उदाहरण भी दिए हैं। फिर इसी प्रकार से दुर्बल विद्युत अपघट्य भी है। इसी प्रकार से अब हमारे पास बस इतना ही है। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और बताओ कमेंट में, तो मैं और लाऊंगा आपके लिए। और हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाय बाय बच्चों, आज टाइम कम था तो आज छोटा वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बता दो, मैं इससे भी बड़ा बना दूंगा।